नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में चर्चा होगी पटवारी के पट्टे सीखेंगे पाठ। जी हां, कांग्रेस एक बार फिर अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। मांडू में विधायकों की ट्रेनिंग के बाद अब पार्टी जिला अध्यक्षों को सियासत का सबक सिखाने जा रही है। पचमढ़ी की ठंडी वादियों में 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप लगेगा, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता नए जिला अध्यक्षों को अनुशासन, संगठन और टीम भावना का पाठ पढ़ाएंगे। इधर बीजेपी कांग्रेस की इस ट्रेनिंग को लेकर तंज कस रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस ने कई वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों को जिला अध्यक्ष बनाया है, तो क्या ऐसे दिग्गजों को भी ट्रेनिंग की जरूरत है? और क्या इस ट्रेनिंग से कांग्रेस वाकई मजबूत होगी या फिर ये केवल एक औपचारिकता है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। अब कांग्रेस जिला अध्यक्षों की होगी ट्रेनिंग। पचमढ़ी में सीखेंगे सियासी दांवपेच। मांडू में विधायकों को ट्रेनिंग देने के बाद अब कांग्रेस अपने जिला अध्यक्षों को वादियों में सियासी गुर सिखाएगी। पचमढ़ी में 10 दिनों तक जिला अध्यक्षों को पार्टी के बड़े नेता अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे, तो संगठन प्रथम और सबको साथ लेकर एक टीम के रूप में कैसे काम करना है, ये भी सिखाया जाएगा। साथ ही पार्टी को जिलों में कैसे मजबूत किया जाए और कैसे बीजेपी की घेराबंदी की जाए, इसका भी मंत्र दिया जाएगा। अब इस ट्रेनिंग कैंप में और क्या कुछ होगा इन 10 दिनों के भीतर, असल मकसद क्या है इस ट्रेनिंग का, इस पर कांग्रेस क्या कह रही है, सुनिए। संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत जो नए जिला अध्यक्ष बने उन्हें वैचारिक, व्यवहारिक और सिद्धांतिक ट्रेनिंग दी जाएगी पचमढ़ी में। यहाँ वरिष्ठ नेता भी सम्मिलित होंगे, राष्ट्रीय स्तरीय जो उन्हें मार्गदर्शन देंगे कांग्रेस को बूथ स्तर तक किस तरह मजबूत किया जाए और कांग्रेस की जो रीति है उसे जन जन तक कैसे पहुंचा जाए, कांग्रेस विचारधारा तक को किस तरह लोगों तक पहुंचा जाए, इसकी जानकारी दी जाएगी। कुल मिलाकर नई ऊर्जा का संचार होगा जिला अध्यक्षों में, नई ऊर्जा के साथ अपने क्षेत्र में जाके काम कर सकेंगे। इधर कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसको घूमने फिरने से जोड़ा और तंज कसा कि कांग्रेस कितनी भी ट्रेनिंग दे ले, कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज नहीं। बीजेपी ने तो कांग्रेस पर कई आरोप भी लगाए और निकम्मे जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग प्रोग्राम जीतू पटवारी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ऐसे जिला अध्यक्ष जो अपने योग्य लोगों का हक मारकर, पैसे देकर, चरण वंदना करके पद पर बैठे हैं, ऐसे नेता कभी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते। ये तो वोट चोरी जैसे आंदोलनों की ट्रेनिंग देने के लिए, तुष्टीकरण की ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कांग्रेस इस शिविर को 2028 की तैयारी से जोड़कर देख रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस ने इस बार कई विधायकों को जिला अध्यक्ष बनाया है। जयवर्धन सिंह, ओमकार सिंह मरकाम और प्रियव्रत सिंह तो मंत्री भी रह चुके हैं। कई वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल हैं। ऐसे में इनको अनुशासन का पाठ क्यों पढ़ाया जाएगा? इनको ट्रेनिंग देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या कांग्रेस को अभी ये लगता है कि जिन बड़े नेताओं को उसने जिला अध्यक्ष के पद पर बैठाया वो इसके लायक नहीं? खैर, अब कांग्रेस की ट्रेनिंग कैंप पर कई और सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब भी आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। तो ब्रजेश जी, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हमने देखा था कि मांडू में इसी प्रकार का एक शिविर लगा था, विधायकों को बुलाया गया था। लगभग 70 के आसपास अभी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और 60-62 विधायक थे। तो बेहतर होता कि अगर एक साथ ये ट्रेनिंग हो जाती, क्योंकि जो 6 विधायक वहाँ थे वही 6 जिला अध्यक्ष हैं अब, जो फिर से नए सिरे से ट्रेनिंग लेंगे। या हो सकता है इन्हीं 6 को जिम्मेदारी दे देते कि भैया ग्रुप में एक आदमी के हवाले 10-10 जिला अध्यक्ष कर देते कि आप अपने इलाके के विधायकों को या जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दे दें। ट्रेनिंग अच्छी चीज़ है, लेकिन ये बार बार की जो ट्रेनिंग है इसकी कांग्रेस को क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए मनोज जी, कांग्रेस को तो हर बार ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि जब पहले ट्रेनिंग नहीं होती थी तो ये हालात हो गए। अब लगातार ट्रेनिंग देंगे तो हो सकता है वो जो चीज़ सिखाना चाहे वो सीख जाए। इससे पहले कि आपने मांडू की ट्रेनिंग की बात की, उसके बाद एक विधानसभा सत्र आया था। उम्मीद थी कि ट्रेनिंग तत्काल हुई है तो उसका कुछ असर होगा और सरकार को घेरने में वो जो फार्मूले वहाँ दिए गए होंगे, जो रणनीति बनाने की बात कही होगी, उसका विधानसभा में हमको असर देखने को मिलेगा। लेकिन आप देखिए, क्या वहाँ ये ट्रेनिंग दी गई थी कि आप मुखौटे लगा कर जाइए, कभी सांप बिच्छू लेकर जाइए? ये ट्रेनिंग क्या
सिर्फ सुर्खियां बटोरने की ट्रेनिंग दी गई थी। मुझे लगता है या तो एक ही पाठ पढ़ा था उन विधायकों ने कि वो सुर्खियां कैसे बटोरना है, जनता के मुद्दों पे कैसे जाना है, जनता का दिल कैसे जीतना है, वो तमाम चीजें या तो वहां सिखाई नहीं गई या फिर एक पाठ उनको याद रहा, बाकी के पाठ वो सब भूल गए। तो इसलिए उनको अब जरूरत है, अब जिलाध्यक्षों की बारी है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जिलाध्यक्षों ने बेहतर काम नहीं किया तो 6 महीने में आप हटा देंगे। जिलाध्यक्षों का चयन किस तरह से विवादित हुआ है आप देखिए। चयन को लेकर राहुल गांधी ने नाराजगी जताई है कि हमें उम्मीद दूसरे राज्यों से थी कि वहां से शिकायतें आएंगी, लेकिन मध्य प्रदेश से सर्वाधिक शिकायतें आई हैं। हरियाणा का उन्होंने नाम लेकर हरियाणा का नाम लिया था उन्होंने, वहां से शिकायतें आना चाहिए थी। तो मध्य प्रदेश में संगठन की स्थिति क्या है, ये राहुल गांधी के सामने भी पोल खुल गई है, ये कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के सामने भी सच्चाई आने लगी है, या उन्होंने स्वीकार कर ली जब दिल्ली में पोल खुल गई। तो अब उनको जरूरत पड़ी कि जिलाध्यक्षों को भी ट्रेनिंग दी। आपने सही कहा, 6 ऐसे लोग हैं उसमें, ओमकार सिंह मरकाम हो, जयवर्धन सिंह हो, प्रियव्रत सिंह हो, क्या इनको ट्रेनिंग की जरूरत है? क्या पहले से ट्रेंड है, विधायक रह चुके हैं, दूसरी बार के विधायक लगातार रहे, मंत्री रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो ये तो ट्रेनिंग दे सकते हैं लोगों को। तो इनको ट्रेनिंग की क्या जरूरत पड़ी? या ये उस लायक ही नहीं थे, परिवारवाद के कारण वहां पहुंच गए थे, या ओमकार सिंह मरकाम भी वो लायक नहीं थे, या राहुल गांधी ने गलत चयन किया था, उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया बाद में मध्य प्रदेश के आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, राहुल गांधी की टीम में रहे मनोज जी। तो क्या राहुल गांधी भी गलत लोगों का चयन करते हैं जिनको आपको जिलाध्यक्ष की ट्रेनिंग दी जा रही है? मुझे लगता है कि ट्रेनिंग सिर्फ एक बहाना है, एक रणनीति बनाने की कोशिश हो सकती है वहां पे, लेकिन वो कारगर तो हो। क्या विधायकों को जो ट्रेनिंग दी गई थी, आप देखिए किस तरह से उसमें श्रेय लेने की होड़ रही, किस तरह से नेता प्रतिपक्ष के बयान आए, किस तरह से आप जीतू पटवारी के बयान आए, और इसके बाद ढाक के भाई 3 पाठ। आज तक उस ट्रेनिंग का कोई असर हुआ हो वो देखने को मिला हो नहीं हो। कांग्रेस विधायकों को जिस तरह से बोलने की नसीहत दी गई थी, उसके बाद देखें हमने सार्वजनिक मंच पर तमाम तरह की बातें की गई, असल मुद्दे को छोड़कर दूसरे मुद्दों पर बात की गई, तो सुर्खियां उसमें बनी। तो सुर्खियां बटोरने की कोशिश होती है। शायद वो सबक लिया है उन्होंने कि विधायकों को तो ट्रेनिंग हमने दी है, लेकिन वो और सीख नहीं पाए, उनको हम सिखा भी नहीं सकते कि एक से बड़े एक धुरंधर है वहां पे, तो जीतू पटवारी उनसे कुछ बोल नहीं सकते हैं, उमंग सिंगार उनसे कुछ बोल नहीं सकते। तो उन्होंने कहा हो सकता है जिलाध्यक्ष को कोई छोटे हैं अभी अभी बने हैं, उनको अपन इस हिसाब से ट्रेनिंग दे दें। तो पहले चमका दिया कि 6 महीने देखेंगे नहीं तो बदल देंगे, लेकिन 6 महीने देखेंगे फिर बदल देंगे। बदलने की बात कौन कर रहा है? जिनने चयन ही नहीं किया, सीधे दिल्ली से चयन हुआ, जब वो खुद कह रहे हैं कि मेरा कोई रोल नहीं है चयन करने में। राहुल गांधी 15 लोगों से बात करते हैं और तय कर लेते हैं, जिनका कोई सूची में नाम नहीं होता, जिनका फीडबैक नहीं है, जिनका सर्वे में नाम नहीं है, जो पर्यवेक्षक भेजे थे उन्होंने उनके नाम नहीं दिया, ऐसे 15 जिलाध्यक्ष चुन लेते हैं। 15 जिलों में ये भी खबर है ना, ये भी खबर है कि इंटरेस्ट नहीं लिया। कुछ लोगों ने मना कर दिया राहुल गांधी को भी, साहब हमें जिम्मेदारी दूसरे को दे दीजिए। और कुछ जगह हमने देखा है कि आदमी के पास एक ही व्यक्ति है, इसके अलावा उसको लोकसभा भी दे देते हैं, विधानसभा का टिकट भी दे देते हैं, महापौर का भी दे देते हैं, जिलाध्यक्ष भी उसको बना देते हैं। तो कांग्रेस में ऐसे काबिल लोग हैं जिनकी काबिलियत के पैमाना खुद उनका बता रहा है, तो उनको ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है? मुझे सबसे बड़ा सवाल है। तो सवाल तो कहिए शुक्ला जी, लेकिन ट्रेनिंग अच्छी बात है कि सीखना सिखाना पठन पाठन जरूरी है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो पार्टी के जो विधायक बन जाते हैं बाद में कैंप लगाया जाता है कि भैया पार्टी की रीति नीति क्या है, उनको ये नहीं पता होता कि पार्टी की रीति नीति क्या है। लेकिन एक कैंप लगा देते हैं कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, और एक लगा रहे हैं अब जीतू पटवारी, तो या तो दोनों को एक साथ मिलकर लगा लेते हैं, या अलग अलग कि ये हो रहा है कि तेरा कैंप मेरा कैंप। एक पिक्चर का हमने गाना सुना था ना, ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। घर हसीन होना हो, लेकिन तेरा मेरा घर की खेल चल रहा है। एक ट्रेनिंग तुम 3 दिन का लगा रहे हो तो हम 10 दिन की ट्रेनिंग देंगे। वो सवाल ये उठता है कि ट्रेनिंग देगा कौन? नहीं, अभी तो जैसी जानकारी है कि उसमें जीतू पटवारी ही ट्रेनिंग देंगे या कुछ और बड़ी लीडर आएंगे जो ट्रेनिंग देंगे। और इनके असली मकसद ये है कि कोऑर्डिनेशन कैसे बने। अगर आप अलग अलग जिले के अध्यक्षों से बात करते हैं तो शायद इनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बनेंगे। सारे जिलाध्यक्षों को एक साथ बैठाना, उनसे बात करना, ये एक अच्छी शुरुआत है। और कांग्रेस के लिए संघर्ष का लंबा दौर बाकी है, प्रदेश में भी और देश में भी। तो इसके चलते अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, आप ये बताइए। कुछ या तो जनता के मुद्दों को लेकर वो सड़क पर उतरे। अभी जैसे बिहार में आपने देखा जो एक 13 दिन की जो एक यात्रा चली, वोट अधिकार यात्रा चली, उसमें सारे कांग्रेसी जो बिहार के थे एकजुट हुए। तो इस तरह के जो ट्रेनिंग कैंप होते हैं उससे कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर एक थोड़ा सा सुगबुगाहट होती, कुछ गतिशीलता आती है। अगर इनको जिलाध्यक्षों के भी आप देख लीजिए, जितने जिलाध्यक्ष बने उनको लेकर जो है अभी जिलों में ही काफी असंतोष है, जो पुराने बदले गए हैं। और ये पार्टी जो है गुटों में जिस तरह से ये बटी हुई थी, तो अब ये जरूरी हो गया है कि सबको आप एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, एक साथ इनको बैठाएं, इनके साथ में आपस में बात करें। और जैसा भी आपने कहा कि कुछ विधायकों की जिम्मेदारी बनी है, तो असली मकसद पार्टी का ये है कि पार्टी के भीतर जो गुटबाजी है उसको खत्म करें।
जब तक ये गुटबाजी रहेगी तब तक ये कांग्रेस कभी भी खड़ी नहीं हो पाएगी। ट्रेनिंग अब इनको इस बात की दी जाएगी कि आप कोऑर्डिनेशन बनाइए, और सबसे पहले तो शीर्ष लेकिन जो कांग्रेस के जानते हैं वो तो ये कहते हैं ना कि कांग्रेस रहे ना रहे गुटबाजी रहेगी। नहीं, अब उसी को खत्म करने की एक कोशिश है, इसीलिए जो है लेकिन जो आपने कहा समन्वय की बात है, मान लीजिए एक उदाहरण है कि सतना के जिला अध्यक्ष का बहुत अच्छा समन्वय रीवा वाले से हो गया, रीवा वाले का सिंगरौली से हो गया, या भोपाल वाले का नर्मदापुरम वाले से हो गया, और रायसेन वाले से हो गया, लेकिन अगर उसका अपने ही जिले के महामंत्री से कोऑर्डिनेशन नहीं है, उपाध्यक्ष से कोऑर्डिनेशन नहीं है, पूर्व जिलाध्यक्ष उसको पीछे जो असंतोष की लठ लेके घूम रहा है, तो फिर ये समन्वय का फायदा क्या होगा? पहले तो ये ना कि जिस जिले में उसको कमान है वो अपने जो 10, 20, 50 लोगों की कार्यकारिणी उनको इकट्ठा लेकर चल ले। मैं आपको सतना का उदाहरण देता हूं। सतना के जो विधायक है सिद्धार्थ कुशवाहा, वो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, और उनकी जो पहली स्पीच हुई है अपने कार्यकर्ताओं को, उसमें उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि हमको गुटबाजी खत्म करनी है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेनिंग जो हो रही है उसमें भी शायद यही संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि जो भी पार्टी के भीतर जिस तरह की भी गुटबाजी है, और इसीलिए जो बड़ी लीडरशिप थी उसको हाशिए पर रखा गया है और जीतू पटवारी को फ्री हैंड किया गया है। तो कांग्रेस की पहली कोशिश ये है कि पार्टी के भीतर कोऑर्डिनेशन बने। सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस का किसी ने नुकसान किया तो कांग्रेसियों ने नुकसान किया। जैसे तैसे 2018 में सरकार बन गई थी, भले वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, लेकिन कमलनाथ की सरकार बन गई थी। इसी गुटबाजी ने तो नुकसान किया कांग्रेस का। कांग्रेस जो है फिर से धरातल पर आ गई, वो फिर वहां सत्ता से इतनी दूर चली गई कि अब केवल उसके पास मतलब अगर वो धरातल पर रहती तो शायद सरकार रहती, धरातल पर ही नहीं था, हवा में चल रहे थे। नहीं, जो कुछ भी है, लेकिन अभी पहली कोशिश कांग्रेस की है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि जीतू पटवारी करेंगे क्या? नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जो है सरकार को घेरने का काम विधानसभा में करेंगे, तो अध्यक्ष क्या करेगा? अध्यक्ष अगर कार्यकर्ताओं से कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएगा, अध्यक्ष का दुर्भाग्य कहें या कांग्रेस का कि अध्यक्ष सदन का हिस्सा नहीं है ना। नहीं तो ठीक है, नहीं है वो सदन का हिस्सा, लेकिन उसके पास में संगठन को खड़ा करने की एक जिम्मेदारी है। तो उसके लिए वो प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं, सारे जिलाध्यक्षों को बुला रहे हैं, लगातार उनके कॉन्टेक्ट में है, उनसे संवाद कर रहे हैं। इससे पार्टी के अंदर एक ऊर्जा का संचार तो होगा। बीजेपी इसको किस नजर से देखती है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन खैर वो तो चूंकि अब वो सत्ता पक्ष में या प्रतिद्वंदी है तो वो तो आरोप लगाएंगे, लेकिन सवाल ये कि क्या अगर ऊर्जा का संचार ऐसे हो सकता था तो फिर तो ये मांडू में हो जाना चाहिए था ना, उसके लिए फिर पचमढ़ी की जरूरत नहीं पड़ना थी। मुझे लगता है कि इसके बाद में फिर कोई प्रशिक्षण शिविर होगा। हो सकता है कि वो जिलों में हो, वो पचमढ़ी में ना हो, मांडू में ना हो, वो विधायकों का ना हो, केवल कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो। और भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह के कार्यक्रम करती रहती है, तमाम तरह की इस तरह की बैठकें आयोजित करती रहती है। लगातार वो जो अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहती है, और उसी का शायद ये अनुसरण कर रहे हैं जीतू पटवारी भी। और ये बीजेपी कह भी रही कि हमारी नकल कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज की नकल कर रहे हैं। ये पार्टी के अगर संगठन खड़ा करना है तो आपको इस तरह के प्रशिक्षण शिविर भी लगाने पड़ेंगे, लगातार अपने कार्यकर्ताओं से आपको संपर्क भी करना पड़ेगा और उनको टास्क भी देना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी शुरुआत है, और देखिए भविष्य में क्या होता है, इसका क्या नतीजे निकलेगा तो 2028 का जब विधानसभा चुनाव होगा तब पता लगेगा। अभी तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, और पहली कोशिश उसकी है कि पार्टी के भीतर कोऑर्डिनेशन बने। जी ब्रजेश जी, इतना आसान है क्योंकि मांडू के बाद लगा था कि कांग्रेस नए दमखम से निकलेगी, लेकिन जो विधानसभा का सत्र का आपने जिक्र किया मानसून का, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी, पहले हम मध्य प्रदेश के नेता देखते थे कि बोले जो है सरकार इसलिए नहीं बनी कि लाडली बहना स्कीम के कारण, अब बाद में आ गया मामला की वोट चोरी के कारण, और उसके बाद फिर दिग्विजय सिंह का एक पॉडकास्ट आता, ठीकरा फूट जाता कमलनाथ के मत्थे, कि वो शायद सिंधिया को ऐसा लगा था कि सरकार शायद दिग्विजय सिंह चला रहे थे। तो ये जो पार्टी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है, जब आप बड़े नेता की बात की लाइन को काट देते हैं, आप जब आप उसकी बातों को तवज्जो नहीं दे रहे, तो वो छोटे नेता को आप क्या सिखाएंगे। और जहाँ तक अनुशासन की बात है, तो हमने देखा था कि जब भोपाल, इंदौर, उज्जैन, तमाम जगह पुतले जिले, खून से चिट्ठियाँ लिखी गई, गांधी जी की प्रतिमा के नीचे धरना हुआ गया, आरोप लगे कि भाई पर्यवेक्षक उन्होंने 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ लेके जिलाध्यक्ष बना दिए गए हैं, और ये चेतावनी दी गई पीसीसी की ओर से कि जिन लोगों ने ये हिमाकत की है सोशल मीडिया पे लिखने पढ़ने की, आंदोलन धरने की, उन सबको हटा दिया जाए, नहीं तो कार्रवाई होगी। इस पूरी प्रक्रिया को हुआ 15 दिन से ज़्यादा का बीत गया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो जब आप भूतपूर्व और या पूर्व पर आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो नए वाले को आप कैसे समझाएंगे कि भैया अगर तुम रीति नीति से नहीं चले तो तुम पर ऊपर डंडा चलेगा। और अगर आप 2-4 उदाहरण पेश कर सकते थे तो वो जो जिला अध्यक्ष जाता ट्रेनिंग लेने, उसके मन में एक डर रहता कि नहीं यार देखिए ऐसा पार्टी ने कर दिया है, हमारे साथ ऐसा हो सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना मनोज जी,
कि पार्टी कार्रवाई करती है लेकिन चीन चीन कर करती है। आप देखिए लक्ष्मण सिंह पे कार्रवाई की तो ऐसा लगा कि हाँ पार्टी में अनुशासन लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और अब कोई भी बड़ा नेता होगा, किसी से भी जुड़ा होगा, चाहे वो दिग्विजय सिंह के परिवार से हो, कमलनाथ के परिवार से हो, किसी के भी परिवार से हो, बड़े नेता के परिवार से हो, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। एक संदेश गया, लेकिन उसके बाद कार्रवाई हुई क्या? ये उदाहरण देख लीजिए, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खून से चिट्ठियां लिखी गई, भोपाल के पूर्व जिला अध्यक्ष ने लिखी, तमाम तरह से आरोप लगाए गए, दिल्ली तक गए, खरगे से मुलाकात हुई उनकी, और इसके बाद पार्टी ने उनको कहा कि नोटिस दिया है कि भैया आप अपनी सारी चीजें हटा लीजिए सोशल मीडिया से, नहीं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई क्या होना तो दूर की बात है, किसी ने भी सोशल मीडिया से नहीं हटाया, और उसके बाद भी प्रदर्शन किए, बाद में भी अपनी आरोप लगाए और आपत्ति दर्ज कराई, इसके बाद पार्टी कुछ नहीं कर पा रही। जब कार्रवाई नहीं कर पाई तो क्या कहा पार्टी ने, मीडिया प्रभारी ने, उनके मुकेश नायक ने, कि हाँ कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, बड़ी पार्टी है तो अब उनको हम सहानुभूति पूर्वक उन पर विचार करते हैं, कार्रवाई नहीं करनी। तो क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रही कांग्रेस? जब तक जीतू पटवारी का बयान है कि मैंने असंतुष्टों को राहुल गांधी से मिलवा दिया। हाँ, तो आप दे रहे हो ना। अनुशासन कैसे आएगा? अनुशासन तब आएगा जब आप कार्रवाई करेंगे। अनुशासन के लिए डर जरूरी है, बिना डर के अनुशासन नहीं होता। आप देखिए, चाहे जितने भी संगठनों में, चाहे जितनी भी इकाइयों में, आप चाहे सेना में चले जाइए, चाहे पुलिस में चले जाइए, चाहे किसी राजनीतिक दल में चले जाइए, परिवार में चले जाइए, परिवार में देख लीजिए ना, अनुशासन तभी रहेगा जब किसी का डर होगा। कार्रवाई का डर नहीं होगा तो अनुशासनहीनता आएगी ही, और अनुशासनहीनता आम है वहां पर। और आप देखिए, सफाई की आप बात करेंगे तो गंगा की सफाई करोगे तो गंगोत्री से ही करोगे ना मनोज? बिल्कुल। आपको सफाई और ऊपर से समन्वय बनाना है तो ऊपर बनाना पड़ेगा। ऊपर यदि समन्वय बन गया, दिग्विजय सिंह कमलनाथ में समन्वय बन गया, जीतू पटवारी उमंग सिंगार में समन्वय बन गया, जीतू पटवारी राहुल भैया में समन्वय बन गया, तो उनके पट्टों में तो अपने आप ही बन जाएगा, क्योंकि आपने चयन तो वैसे ही किया है ना। यदि आप समन्वय दिग्विजय सिंह से नहीं बना पाएंगे तो क्या आप जयवर्धन सिंह को यह सिखा सकते हैं, क्या प्रियव्रत सिंह को यह सिखा सकते हैं कि समन्वय बना कर चलिए, आप समन्वय से काम चलिए, हमसे समन्वय बनाइए, प्रदेश संगठन से समन्वय बनाइए। जब तक आप बड़े नेताओं से आपका समन्वय नहीं होगा तो उनके जो चयनित हुए लोग हैं, चाहे वो कमलनाथ के कोटे से बने हुए, कोटा सिस्टम है ना कांग्रेस में, और हम कह रहे थे, जो शुक्ला जी कह रहे थे कि वहां पे गुटबाजी खत्म करने की कोशिश की जा रही। हमने तो जो सूची आई उसी में देखा है, कमलनाथ खेमे के कितने बने हैं, दिग्विजय सिंह खेमे के कितने बने हैं, जीतू पटवारी की कितनी चल पाई, अरुण यादव, अजय सिंह के भी एक एक दो नाम आ गए, तो सबके नाम आए ना उसमें, सबके पट्टे हैं। तो क्या वो अपने आकाओं को जो गुरु मानते हैं उनको छोड़कर अब वो जीतू पटवारी की बात सुनने लगेंगे? क्या सुनने लगे तो बहुत अच्छी बात है, गुटबाजी खत्म हो जाएगी, लेकिन उनको बनवाने वाले वही लोग हैं। और कांग्रेस की ताकत कहा जाता था पहले कि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उन्हीं की ताकत से कांग्रेस यहां तक पहुंच पाई है। छत्रप अपने क्षेत्र के लोगों को साध लेते थे और उसकी वजह से क्षेत्रों को जो छत्रप हुआ करते थे, कांग्रेस का आला कमान उनको तय कर देता था कि आप अपने अपने क्षेत्र में टिकट बांटिए, तो वो अपने पट्टों को बांटते थे और पट्टावाद वहीं से चल रहा है। तो इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है, एक पूरी पीढ़ी है। आज आपकी हालात में देख लीजिए, क्या जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार में पटरी बैठ रही है? क्या नहीं बैठ रही। तमाम तरह से कई बार जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, अभी किस तरह से मध्य प्रदेश में वोट चोरी हुई है, तो जब उमंग सिंगार से पूछा जाता है तो बोले मैंने तो कोई दावा नहीं किया। जीतू पटवारी वो साबित नहीं कर पाते हैं, वो कहते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बंद है, और 2 दिन बाद उमंग सिंगार आंकड़े लेकर आते हैं उसी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के आधार पर और कह देते हैं भाई ये देखो ये यहाँ गड़बड़ी हुई है। 24 सीटों का दावा 24 सीटों का दावा करते हैं, तो बस श्रेय लेने की होड़ चल रही है। उन्हें बार बार ये गाड़ी में बैठकर वीडियो क्यों वायरल करना पड़ता है, या वीडियो रिकॉर्डिंग करके क्यों सोशल मीडिया पर डालना पड़ता है, मीडिया को देना पड़ता है कि हम दोनों एक हैं। तो वो दोनों एक हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि नीचे भी लोग एक हो जाएंगे। तो पहले समन्वय बनाने की जरूरत ऊपर से, और आला कमान डंडा चलाने लगेगा, कार्रवाई करने लगेगा, तब मुझे लगता है कि अनुशासन तेजी से आएगा। ट्रेनिंग से निश्चित तौर पर फायदा होगा, जो छोटे मोटे लोग हैं 1-2 मान जाएंगे, लेकिन लगातार इसका प्रयास करना होगा और ऊपर के नेताओं को एकजुटता दिखाना पड़ेगी, वहां तालमेल दिखाना पड़ेगा। लेकिन जब नेता आपस में एक दूसरे की बात काटते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह ने कोई बात कही तो कमलनाथ ने काट दी है, तो ये जो प्रवृत्ति है उसको रोकना पड़ेगा। तो मुझे लगता है एक ट्रेनिंग ऊपर वालों की भी होनी चाहिए कि वहां सुधार हो तो नीचे में भी सुधार आ ही जाए। बिल्कुल। लेकिन शुक्ला जी, एक और चीज है ना कि ये भी कहा गया है कि जब टिकट वितरण होगा तो जिला अध्यक्षों की राय बहुत अहम होगी। और कांग्रेस में जो हम परंपरा देखते रहे हैं कि कमलनाथ के समर्थक ज्यादा थे तो सिंधिया ताकते रहेगा, वो मुख्यमंत्री बन गए। पूरे 5 साल सचिन पायलट लड़ते रहे, लेकिन अशोक गहलोत को इसलिए नहीं ला पाए कि संख्या बल उनके पास ज्यादा था। भूपेश बघेल भी इसी दम पे 2.5 साल के फार्मूले को दरकिनार करके 5 साल टिके रहे, क्योंकि संख्या बल उनके पास ज्यादा था। यही हम कर्नाटक में देख रहे हैं। तो क्या गारंटी है कि जिला अध्यक्षों की राय को तवज्जो मिलेगी, या जिला अध्यक्षों ने अपने हिसाब से अगर टिकट बांट दिए
तो फिर क्या जो सीन बनता देखेंगे हम। हालांकि वो 3 साल है उसमें, लेकिन उसकी कल्पना ही कर सकते हैं हम। तो फिर क्या उन जिला अध्यक्षों की इतनी चलेगी, या प्रदेश अध्यक्ष उनको उनकी सीमा से बाहर जाने का मौका देंगे? मुझे लगता है कि अब ये कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है या राजस्थान की जो चर्चा है वो बेमानी है। कांग्रेस ने भुगत लिया है ये सब करके। कांग्रेस को उसके बाद तो हमने किया हरियाणा में भी देख लिया ना कि आपने एक जाति एक नेता के पीछे चले गए, हुड्डा के पीछे। अब ये इससे कांग्रेस ने सबक लिया है और अब उसने जो है एक नई लकीर खींच दी है कि जिलाध्यक्षों की राय से जो है, मतलब जिलाध्यक्षों को जिस तरह से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है, उनको महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है, तो ये एक बदलाव की शुरुआत है। अभी हमको पुरानी लकीर को ही नहीं पीटते रहना है कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस में ऐसा होता था। बिल्कुल बात सही कह रहे थे जैसी कि इसमें छत्रप थे और छत्रपों की बड़ी भूमिका रहती थी। नहीं, हम तो चर्चा कर रहे हैं। असल में लकीर तो जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि 6 साल पुरानी लकीर भी वही पीट रहे हैं, हम तो चर्चा कर रहे हैं। अब बदलाव की तरफ है कांग्रेस। अब ये बदलाव की शुरुआत है, तभी हो सकता है कि थोड़ा सा हम लोग को लगता है कि कैसे हो सकता है, कांग्रेस में मुमकिन नहीं है। कमलनाथ को भी जिम्मेदारी देख लिया पार्टी ने, दिग्विजय सिंह को भी जिम्मेदारी देख लिया, जितने पुराने छत्रप थे सबको जिम्मेदारी दी गई। और 2003 से जिस तरह से सत्ता से ये बाहर है, 18 में एक मौका मिला, वो उसके बहुत सारे कारण रहे होंगे। उसमें एक चेहरा भी था, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक साफ सुथरा चेहरा था जिसके प्रति जनता आकर्षित हुई थी। तो 2-3 चीजें हैं कांग्रेस की, उसके पास में। लेकिन वो मैं मतलब थोड़ा आपको टोक रहा कि अगर वो आकर्षण इतना था उस चेहरे में, तो वो खुद चेहरा 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव हार जाता एक साधारण कार्यकर्ता से। अब देखिए लोकसभा का चुनाव कई लोग हारे, दिग्विजय सिंह 2 बार हार गए। तो इससे आप किसी व्यक्ति के क्षमता का या उसकी लोकप्रियता का आप जो है मूल्यांकन नहीं कर सकते। कोई एक चुनाव हार सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे। बिल्कुल। और एक दौर ऐसा भी आया था कि जब लहर आती है तो उसमें बड़े बड़े दिग्गज भी धराशायी हो सकते हैं। तो बीजेपी की 14 और 19 में लहर थी और 24 में भी वो लहर कमजोर नहीं हुई। 24 में भी वो लहर थी, उसके चलते कई लोग 29 सीटें चली गई थी उसमें। लेकिन विधानसभा में ये बिल्कुल आप ध्रुव सत्य मानिए कि सिंधिया का आकर्षण था, शिवराज सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, उसका बड़ा फायदा मिला था। लेकिन आप कौन सा चेहरा ले आए? आप ऐसा चेहरा ले आए कि वो पार्टी का टिकाऊ चेहरा भले था, जिताऊ चेहरा तो नहीं था। आज भी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक जिताऊ चेहरे की आवश्यकता है और एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो जन अपेक्षाओं के मुताबिक सड़क पर उतरकर संघर्ष कर सके। ये एक शुरुआत है, ये बदलाव की शुरुआत है और मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी पुरानी गलतियों से सबक ले रही है और वो कुछ नया करने जा रही है। उस नवाचार में ये भी है, प्रशिक्षण भी शामिल है। देखते हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो पटवारी के पट्टे सीखेंगे पार्ट। अब कहने को हो सकता है, लोगों को आपत्ति हो सकती है कि पटवारी के पट्टे नहीं है, इसमें दिग्विजय सिंह के भी हैं, कमलनाथ के भी, अजय सिंह के और जिन के नाम कांग्रेस ही ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो टीम पटवारी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये टीम वाकई में पटवारी की टीम बनकर काम करेगी या अपने नेताओं के हिसाब से काम करेगी? और दूसरा, ये 10 दिन का जो गुर उनको मिलेंगे सीखने को, वो क्या खुद के काम में आएंगे या पार्टी के काम में आएंगे, या पार्टी को आगे ले जाएंगे या नेताओं की चाकरी में निकल जाएंगे? ये सब देखना दिलचस्प होगा। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।